Aman. So as you know, after your exams, unit test 1 and summer vacations, now again your classes are started, and I hope कि before closing the classes, we were on the next chapter, that is current electricity. तो जो current electricity है वो आपकी सेकेंड यूनिट है, यूनिट 2, और जो आपकी यूनिट 1 थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें जो दोनों चैप्टर्स थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो बोथ द चैप्टर्स वी हैव फिनिश्ड और इनका रिवीजन जो है वो भी फिनिश हो चुका था। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर था वो हमने जस्ट स्टार्ट ही किया था, तो उसमें कुछ जो बेसिक टॉपिक्स थे उनको एक बार रिकॉल करके और जहां तक मैंने वर्क करा दिया था उसको थोड़ा सा अगर रिवाइज कर लेते हैं, देन इट इज गुड। ओके, सो एज यू नो, अगर आपने इसका रिटन वर्क स्टार्ट नहीं किया है तो बेटर टू राइट द रिटन वर्क ऑल्सो। ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करिए, यूनिट नंबर 2 है और जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर है ये 3 एंड इट्स नेम इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आपने इसके टॉपिक्स को जो भी फिनिश हो गए थे उनको अगर आपने नोट डाउन कर लिया है देन इट इज वेरी गुड। ओके, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो ब्रांच है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट इज क्लियर कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस को रेस्ट पर, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस जो थे वो रेस्ट पे थे, और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस जो मोशन में है, क्योंकि जब चार्ज मूव करता है इन अ सर्किट from one point to another या from one terminal to another, then it is counted or contributed as electric current। तो इसीलिए जो ब्रांच है उसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि हमें चार्जेस का मोशन यानी कि करंट का फ्लो जो है उससे रिलेटेड फिनोमेना और उसको स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन कर देंगे कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मोशन। उसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज हियर इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट ही है। चार्जेस के बारे में आप स्टडी करके आ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट यूनिट में। अब जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो 10th क्लास का आपका सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, तो सबसे पहले हर एक टॉपिक जो भी हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या है, रिलेशन क्या है, और जो डेफिनेशन है उससे वो फॉर्मूला कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका सिंबल क्या होता है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आपको 10th क्लास में जो है वो बताया गया था कैपिटल आई, लेकिन यहाँ 12th क्लास में दोनों ही सिंबल यूज होते हैं, कुछ जगहों पे स्मॉल आई और कैपिटल आई दोनों ही सिंबल आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन जो है, सिंबल यहाँ पर सबसे पहले हम कैपिटल आई लिख रहे हैं, और जो रिलेशन था उसका वो वही है जो आपने स्टडी किया था, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जब किसी भी सर्किट में आपने इतना ही डिफाइन किया था कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, तो चार्ज जो है वो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए जब फ्लो होता है या चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड जो चार्ज फ्लो होता है उसको इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। किसी भी क्लोज सर्किट में जब चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो होता है पर यूनिट टाइम के लिए, यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है दैट इज काउंटेड एज इलेक्ट्रिक करंट। सिंबल आई होता है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो इसकी यूनिट बनती है वो कूलम पर सेकेंड होती है, या फिर आप उसको जो है ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट या जो लिखी जाती यूनिट है वो है एम्पियर, और उसको शॉर्ट में जो है वो कैपिटल ए लिखा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ चीजें 10th क्लास से ज्यादा जो है वो एक्सप्लेन होती हैं, 10th क्लास से ज्यादा यहाँ पर स्टडी की जाती हैं 12th में। उनमें 10th क्लास के अकॉर्डिंग ही आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और स्केलर क्यों होती है, अब ये आपका जो टॉपिक है वो 11th क्लास से भी रिलेटेड है कि स्केलर क्वांटिटी क्यों है, जबकि इसके पास जो है वो डायरेक्शन होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में फ्लो होती है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो हमेशा सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होती है। लेकिन ये जो डायरेक्शन है ये यूनिक है, ये डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती है। और अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है बट वो डायरेक्शन यूनिक है, चेंज नहीं हो रही है, तो उस क्वांटिटी की डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं किया जाता है, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो एक तो स्पेशलिटी इलेक्ट्रिक करंट की ये है
कि एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात सिर्फ जो है वो चार्ज और टाइम पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इलेक्ट्रिक करंट इन द सेंस एक यहाँ पर एक सेंस जो है वो एरिया का भी लिया जाता है, जो 10th क्लास में नहीं बताया जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया जो है तो उस एरिया सरफेस एरिया, तो सपोज दैट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो यहाँ सरफेस एरिया जो है वो ये है, तो किसी भी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जो है जो चार्ज फ्लो होता है, तो सरफेस एरिया और चार्ज दोनों, चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 का होना चाहिए, तब माना जाता है कि चार्ज जो है वो मैक्सिमम फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में। तो इसी जो सरफेस एरिया जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिया जाता है, किसी भी सरफेस के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है दैट इज नोन एज एरिया वेक्टर। तो एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी की सेंस में होती है, जब हम उसको सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं जिस प्लेन को, वो एरिया वेक्टर कहलाता है। तो ये जो एरिया वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर जो है वो चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन है। तो ये भी माना जाता है कि किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है एरिया का भी रोल होता है, लेकिन यूनिट लिखा है इसलिए रिलेशन में यूज नहीं हुआ है और इसको जो है वो यूनिट पे भी यूज नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली डिफाइन करेंगे 12th क्लास की बेसिस पर, देन दिस में बी द डेफिनेशन। ओके, तो वैसे तो 12th में ऐसे कोई टॉपिक्स नहीं आते हैं जिसमें आपको डिफाइन करना पड़े, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान रखते हैं, उसको समझते हैं, तो आगे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होते जाएंगे। तो एक चीज तो ये है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रिक करंट के जो टाइप्स हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जो हम डायरेक्शन स्टडी करते हैं वो हम ये मानते हैं कि प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। लेकिन एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो कॉज है, जो उसका बेस है वो इलेक्ट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अगर आप स्टडी करते हैं एक सिंपल सर्किट को, तो जो हम स्टडी करते हैं वो हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि जो उसका स्ट्रक्चर है सर्किट का वो इस तरीके का है कि बैटरी है, सोर्स है, और यहाँ से यहाँ पर जो है चार्ज फ्लो हो रहा है, और यही चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट एक्चुअली ये जो बैटरी है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और यहाँ पर प्लस और माइनस चार्जेस क्या है ये हमें तब समझ में आएगा जब हम बैटरी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो एक्चुअली तो प्लस चार्ज का कोई रोल ही नहीं होता है, जो माइनस चार्ज है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वही फ्लो होता है सर्किट में। तो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस कहाँ होती है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस नेगेटिव टर्मिनल पे होती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस से प्लस टर्मिनल की तरफ मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो करंट को हम स्टडी करते हैं, जो एक्चुअल करंट है, जो रियल करंट है, हो सकता है आपको 10th क्लास में भी बताया गया हो कि वो करंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, माइनस से प्लस, और उसका कॉज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और जो कन्वेंशनल करंट है यानी कि हम माइनस से प्लस किसी भी चीज का उल्टा फ्लो, जो अपोजिट नेचर के अपोजिट हो, वो स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि नेचर में जितने भी फ्लो हैं वो हमेशा हाई टू लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में है। तो इसीलिए हमने जो डायरेक्शन ली, जो हमने कंसिडर की यहाँ पर, वो कन्वेंशनल थी। तो इसीलिए जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन को हम हमेशा प्लस टू माइनस ही स्टडी करते हैं। तो एक तो टॉपिक आपका ये था। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जिसको पूरा फॉर्मूले के साथ तो आप बाद में स्टडी करेंगे, अभी उसका थोड़ा सा बस हिंट आपको पता होना चाहिए। तो ये जिसकी बात मैं ये कर रही थी, ये क्या कहलाता है, सोर्स, यानी कि वो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सर्किट के लिए, बैटरी, जिसकी वजह से करंट, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज का फ्लो हम स्टडी करते हैं। तो उस सोर्स में ऐसा क्या है, बैटरी के अंदर ऐसा क्या है कि चार्ज जो है वो प्लस से माइनस की तरफ चलने लगता है ऑटोमेटिकली, अपने आप से, ऐसा कैसे होगा। तो बैटरी कुछ तो ऐसा काम करती है जिसकी वजह से इस वाले टर्मिनल पे, प्लस वाले पे हाई पोटेंशियल आ जाता है और माइनस वाले पे लो पोटेंशियल आ जाता है। तो एक्चुअली सोर्स को या बैटरी को जब डिजाइन किया जाता है, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होगा कि इसके पास में दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक एनोड और एक कैथोड। तो जहां नेगेटिव चार्जेस की प्रेजेंस है वो कैथोड कहलाती है, जहां पॉजिटिव चार्जेस की प्रेजेंस है, प्लस साइन जिस पे है, वो एनोड। और इसके बीच में यहाँ पर ये जो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। तो जो बैटरी का जो स्ट्रक्चर है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, या जो इलेक्ट्रोड्स हैं जिनपे डिफरेंट चार्जेस हैं, जिनपे अपोजिट चार्जेस हैं, वो क्या काम करती है। तो एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसमें दोनों तरह के चार्जेस की प्रेजेंस होती है।
इसमें प्लस चार्ज की प्रेजेंस भी है, माइनस चार्ज की प्रेजेंस भी है। तो जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो बैटरी को चार्ज करने से दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन पे अपोजिट चार्जेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, और अपोजिट चार्जेस आने की वजह से क्या होता है कि एक जो इलेक्ट्रोड है जिसमें प्लस चार्ज आ गया उसको हम कंसिडर करते हैं हाई पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरी जो है उसको हम कंसिडर करते हैं लो पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस। तो बैटरी क्या काम करती है, अगर हम इसके ये दो टर्मिनल्स लिखें, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस चार्ज सारा का सारा यहाँ जाना स्टार्ट होता है और माइनस चार्ज सारा का सारा यहाँ जाना स्टार्ट होता है। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जब मोशन कर रहे होते हैं उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं कि नाउ बैटरी इज बीइंग चार्ज, बैटरी चार्ज हो रही है। तो बैटरी जब चार्ज हो जाती है तो उसके पास ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की प्रेजेंस हो जाती है, और जब ईएमएफ उसके पास आ जाता है तो वो क्या करती है कि उसके बाद ही वो यूज हो पाएगी सर्किट में, और उसके बाद ही वो जो है वो जो चार्ज है उसको पुश कर पाएगी प्लस से माइनस टर्मिनल। ओके, सो आई होप ईएमएफ टॉपिक की जो स्टार्टिंग है, जो उसका बेस है, वो आपको समझ में आया कि एक्चुअली ईएमएफ क्या होता है। जो डेफिनेशन है, जो फॉर्मूला है, वो सारी चीजें बाद में आप पढ़ेंगे, लेकिन किसी भी चीज को प्रैक्टिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक्चुअली ईएमएफ क्या है। तो ईएमएफ का मतलब क्या है कि ऐसा सोर्स के पास एक ऐसी पावर जब सोर्स को सर्किट में लगाते हैं तो उसके जो प्लस वाला टर्मिनल है जिसपे हाई पोटेंशियल है वहां से चार्ज फ्लो होके और लो पोटेंशियल पर जाए, और उसी फिनोमेना की वजह से इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रीब्यूट किया जाता है। अब बात करते हैं ईएमएफ की फुल फॉर्म की कि एक्चुअली ईएमएफ मींस व्हाट। तो ईएमएफ जो वर्ड है उसका मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका क्या सेंस है, इससे क्या मतलब है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस व्हाट। तो सबसे पहली चीज की यहाँ एक कंट्राडिक्शन है कि वैसे तो उसको फोर्स लिखा गया है यहाँ पर, फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं है। ईएमएफ का मतलब है कि ये जो प्लस वाला टर्मिनल है इसके पास इसका हाई पोटेंशियल है, और हाई पोटेंशियल का मतलब कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कुछ माइनस वाले टर्मिनल के कंपैरिजन में ज्यादा है, उसी को हमने हाई पोटेंशियल बोला। तो हाई पोटेंशियल की वजह से ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज पर वर्क करता है, क्योंकि आप पोटेंशियल डिफरेंस तो पढ़ चुके हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला या सिंबल क्या था, सिंबल V था, और फॉर्मूला या डेफिनेशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, चार्ज पर किया जाने वाला वर्क। तो पॉजिटिव टर्मिनल को कहा जाता है कि वो चार्ज पे जितना वर्क करता है उसी की वजह से जो है वो चार्ज प्लस से माइनस की तरफ मूव कर जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वर्क डन। ईएमएफ का फॉर्मूला भी वही होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस का है, सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सिंबल को यहाँ जाई लिखते हैं, एक वर्ड यूज करेंगे जाई, और फॉर्मूला बिल्कुल वही है जो पोटेंशियल डिफरेंस का। अभी दोनों के बीच में मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी कि एक्चुअली ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो जो ईएमएफ है उसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन वो फोर्स नहीं है, क्योंकि उस टाइम में, पहले के टाइम में जब ईएमएफ के बारे में स्टडी किया जा रहा था तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे वर्क किया उनको ऐसा लगा कि प्लस वाला टर्मिनल जो है वो पुश करता है चार्ज को, प्लस चार्ज को पुश करता है, वो माइनस की तरफ जाता है। पुश करने का मतलब उनको लगा कि फोर्स लगाता है। तो उस टाइम में ईएमएफ के बारे में जब रिसर्च हो रही थी, जब स्टडी किया जा रहा था, तब कहा गया है कि प्लस टर्मिनल प्लस चार्ज को पुश करता है और वो दूसरे टर्मिनल की तरफ जाता है। तो इसलिए उस टाइम इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, और फिर बाद में वही नाम जो है वो इसका चलता रहा। लेकिन एक्चुअली ये फोर्स नहीं होता है, बल्कि ये क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज पर जो वर्क किया जाता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कंट्रीब्यूट करता है। अब दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव से भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो इलेक्ट्रो है वो वर्ड कहाँ से आया है, इलेक्ट्रॉन से। मोटिव मीन्स मोशन, मोटिव इज रिलेटेड टू मोशन। तो इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने वाला जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या शॉर्ट में इसको ईएमएफ कैपिटल लेटर्स के साथ में या ईएमएफ स्मॉल लेटर्स के साथ में भी लिखा जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो टॉपिक स्टार्टिंग से बताए जा रहे हैं वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं। जैसे आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करना है, उसके बाद ईएमएफ की डेफिनेशन बेसिक वाली लिखनी है,
फिर आप चाहें तो शॉर्ट में जो है वो ईएमएफ किससे रिलेटेड मैंने जो भी बताया है वो, क्योंकि आप फेयर नोटबुक में मेन टॉपिक्स लिखते हैं, तो शॉर्ट में आप इसको नोट कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद मैं टेबल ड्रॉ करती हूँ दोनों के बीच में डिफरेंस बताने के लिए। सो नाउ सम मोर थिंग्स रिलेटेड टू ईएमएफ। तो ईएमएफ के बारे में अभी आपने पढ़ा कि ईएमएफ का मतलब सोर्स जो पुश करता है चार्ज को प्लस से माइनस टर्मिनल की तरफ, उसमें क्या करता है वो चार्ज पर वर्क करता है, इसीलिए ईएमएफ का जो सिंबल है वो जाई होता है और फॉर्मूला जस्ट लाइक पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब बात ये आती है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ईएमएफ भी चार्ज पर वर्क करता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर जो ईएमएफ है उसका वर्क किस टाइप का है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वर्क किस टाइप का है। ओके, तो सबसे पहले जो ईएमएफ है उस ईएमएफ का मतलब उसकी जो डेफिनेशन है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के साथ में आप ये बता सकते हैं कि इट इज द वर्क डन बाय द सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहां से कहां मूव कराता है, बस यही दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो जो बैटरी है जिसका अभी मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बताया था, इस तरह का होता है कि इट हैज 2 इलेक्ट्रोड्स और बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये प्लस और ये माइनस। तो अगर हम एक्सटर्नली इसको स्टडी करें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमें ये लगता है प्लस टर्मिनल है और चार्ज को बस प्लस से माइनस पर आना है और यही क्लोज्ड पाथ जो है वो चार्ज को कवर करना है। और अगर वो प्लस से माइनस पे आ जाता है तो वो किसको कंट्रीब्यूट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को। और वो प्लस से माइनस की तरफ क्यों चलेगा, जब प्लस वाला हाई पोटेंशियल पर है, माइनस वाला लो पोटेंशियल पर है। तो चार्ज के मूव करने के लिए दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है, यानी कि दोनों के पोटेंशियल्स में डिफरेंस हो। तो एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट चार्ज का मतलब ये होता है कि जो चार्ज आपको दिखाई दे रहा है कि प्लस से माइनस पर चलकर गया, तो एक्चुअली वो चार्ज क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड साइकिल तब कंप्लीट करेगा जब इस सोर्स या बैटरी के अंदर वही चार्ज जो है वो माइनस से प्लस की तरफ आएगा। क्लोज्ड या कंप्लीट पाथ तो तभी कहलाएगा ना जब चार्ज ने जहां से चलना स्टार्ट किया था वापस वो उसी पॉइंट पर आ जाता है, देन इट इज नोन एज द कंप्लीट साइकिल और क्लोज्ड पाथ। ओके, तो यहाँ पर जब हम ईएमएफ को डिफाइन करते हैं तो हम बताते हैं कि इट इज द वर्क डन बाय द सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहां से कहां तक मूव कराना है, फ्रॉम, अगर हम बैटरी से रिलेटेड एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब पूरा जो ये सर्किट है इसको नहीं दिखा रहे हैं, तो हम ये बताएंगे कि फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। सबसे इंपॉर्टेंट ईएमएफ का टास्क यही है कि वो चार्ज को बैटरी के अंदर भी मूव कराता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका काम सिर्फ सर्किट में बैटरी के बाहर होता है, चार्ज को प्लस टर्मिनल से एक जो वायर है, जो रेजिस्टर है, उसके थ्रू प्लस से माइनस की तरफ ले जाना। लेकिन जो ईएमएफ है उसका काम क्या है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ले जाना भी उसका काम है। और सोर्स के अंदर अगर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो जो बैटरी है वो वर्क नहीं करेगी। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि इट इज द वर्क डन बाय द सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इन अ कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल का मतलब भी ये हुआ कि जहां से चलना स्टार्ट किया था वहीं पर चलकर आएगा। यही डेफिनेशन अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की बताएंगे तो बोलेंगे कि इट इज द वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर, या फिर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो बैटरी के बाहर बाहर है। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि इन अ कंप्लीट साइकिल उसी पॉजिटिव चार्ज पर वर्क किया जाना है, कैसे मूव कराने के लिए, पूरे क्लोज्ड पाथ में, तब वो कहलाता है ईएमएफ। तो अब अगर आपको बैटरी का जो स्ट्रक्चर है, जो बैटरी का जो प्रोसेस है, फिनोमेना है, उसकी जो वर्किंग है सर्किट के अंदर समझ में नहीं आ रही है, तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने देखा होगा वाटर पंप। वाटर पंप या जिसको हम मोटर बोलते हैं, जो वाटर को पंप करने के लिए जो हम मोटर यूज करते हैं, बिल्कुल उसकी वर्किंग सबसे अच्छी तरह से आपको समझ में आ सकती है। आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों में टैप्स लगी होती हैं और जो वाटर टैंक होता है वो ऊपर रखा होता है,
तो उसको जितनी हाइट पे हम रखते हैं तो उतने ही फ्लो के साथ जो टैप्स हैं उनसे पानी बाहर निकलता है। कहा जाता है जितनी हाइट ज्यादा होगी, क्योंकि पानी का फ्लो वही कन्वेंशनल है जो नेचर में हम स्टडी करते हैं। हाई जो हाइट है उससे लो जो पॉइंट है, जो लो सरफेस है, उसकी तरफ वाटर जो है वो आसानी से बहुत फ्लो के साथ मूव करता है। तो इसीलिए टैंक से नीचे की तरफ जो पानी आता है वो नेचुरल है, वो कन्वेंशनल है। वही काम पोटेंशियल डिफरेंस का है, यानी कि हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल की तरफ चार्ज ऑटोमेटिकली मूव करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ज्यादा पॉजिटिव वाला जो पोटेंशियल है, जो ज्यादा पोटेंशियल वाला टर्मिनल है, वहां से चार्ज को कहाँ जाना है, लो पोटेंशियल की तरफ। लेकिन अब जो बैटरी के अंदर जो काम है, यानी कि चार्ज को लो से हाई पोटेंशियल पर ले जाना, वो ज्यादा टफ टास्क है, क्योंकि प्लस से माइनस तो आसानी से चार्ज मूव कर सकता है, लेकिन माइनस से प्लस कैसे करेगा, उसमें ज्यादा पावर चाहिए, उसमें एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। तो वही काम करते हैं हम वाटर पंप के थ्रू, जो मोटर होता है उसके थ्रू हम वो काम करते हैं कि वो क्या करता है कि जो डेप्थ में, जो अर्थ ग्राउंड के अंदर जो पानी है उसको पंप करके कहाँ तक पहुंचाता है, वाटर टैंक तक। तो ये जो फिनोमिना है ये उल्टा हो गया ना। अब जो फिनोमिना नेचर के अपोजिट है उसको परफॉर्म करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ेगी, और वही काम यहाँ पर बैटरी करती है, जो काम वहां पर वाटर पंप करता है, मोटर करता है। तो इस तरह से समझिए कि एक काम तो ये है कि प्लस से माइनस पे चार्ज को ले जाना है, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही हम वायर कनेक्ट करेंगे, जैसे हमने जब तक बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उनको किसी चीज से कनेक्ट नहीं किया, तो बैटरी की जो स्ट्रेंथ है, जो बैटरी की पावर है, जो बैटरी का ईएमएफ है, वो स्टोर्ड है, उसके पास है। और जैसे ही हमने वायर से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा प्लस से माइनस की तरफ। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब हम एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर लेते हैं। और जब तक बैटरी जो है फ्री है, ओपन सर्किट है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, उसके टर्मिनल्स के पास जितना पोटेंशियल है वो स्टोर्ड है, तो वो कहलाता है ईएमएफ। दोनों के बीच में डिफरेंस ये होता है। तो सबसे पहली चीज, ईएमएफ का सिंबल आपको पता चल गया, ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पता चल गया, ईएमएफ की दो डेफिनेशंस आपको पता चल गई, और ईएमएफ की यूनिट वही होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस की है, क्योंकि जब फॉर्मूला सेम है दोनों का तो फिर यूनिट भी वही होगी। तो इसकी यूनिट जो है आपको पता है, हम जूल पर कूलम लिख सकते हैं, या फिर जनरली इसको वोल्ट लिखा जाता है। तो वही यूनिट जो है वो ईएमएफ की भी होती है। ओके, अब बात करते हैं दोनों के डिफरेंस की। तो हम इस तरह से टेबुलर फॉर्म में अगर स्टडी करें तो बेटर होगा। वैसे तो ऐसे टेबुलर फॉर्म में पूछा नहीं जाता है, यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ईएमएफ और पीडी में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला डिफरेंस तो वही बताऊंगी मैं जो मैंने डेफिनेशन वाला बताया था, कि ईएमएफ का मतलब कि वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन अ कंप्लीट साइकिल, और पीडी में आप बताएंगे कि वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो भी जो अभी हमने डिस्कस किया उसको भी बता सकते हैं कि ईएमएफ जो है वो एग्जिस्ट करता है ओपन सर्किट में भी, हमेशा ईएमएफ रहेगा, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस तब एग्जिस्ट करेगा जब हम क्लोज्ड सर्किट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड डिफरेंस आप ये बता सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल में डिफरेंस कैसे आया, यानी कि जो बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं उनमें से एक का हाई पोटेंशियल और दूसरे का लो पोटेंशियल कैसे हो गया। तो उसका जो कॉज है वो ईएमएफ है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि बैटरी जब चार्ज हो रही है तो ईएमएफ एक्चुअली क्या है, क्या काम करता है। तो उसने जब चार्जेस को सेपरेट किया, एक जो इलेक्ट्रोड है उसको नेगेटिव कर दिया और दूसरी को पॉजिटिव, जो चार्ज थे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वो फैले हुए थे, मिक्स थे, जब सेपरेट हो गए तभी तो हाई और लो पोटेंशियल बना। तो इसलिए ईएमएफ जो है वो कहलाता है कॉज, और उसी का इफेक्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दोनों पोटेंशियल्स में डिफरेंस आ गया। तो ईएमएफ कॉज है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इफेक्ट। ओके, उसके अलावा आप बता सकते हैं कि ईएमएफ क्योंकि ज्यादा बड़ा काम करता है, तो वो प्लस से माइनस वाला जो वर्किंग है वो, उसके साथ में लोअर से हायर पोटेंशियल पर चार्ज को ले जाना जो है वो टफ टास्क है। तो इसलिए हमेशा ईएमएफ जो है वो बिगर होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा होगी पोटेंशियल डिफरेंस से। दूसरी बात, जब ओपन सर्किट होता है तो ओपन सर्किट में जो ईएमएफ है, यानी कि अभी यूज नहीं हुआ है, जो बैटरी चार्ज हुई है उसके जो पोटेंशियल हाई और लो थे वो स्टोर्ड है उतना ही, उनके पास जो है वो पोटेंशियल, और जब उनको यूज करेंगे तब पोटेंशियल में डिफरेंस आना,
तब पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, हाई वाले टर्मिनल का लो वाले का इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। और बैटरी की डिस्चार्जिंग हम कब बोलते हैं, जब दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। तो ओपन सर्किट में हम कहते हैं कि हमेशा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के इक्वल होता है, ठीक है। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दोनों एक ही कहलाते हैं। दूसरे वर्ड्स में आप ये बता सकते हैं कि वैसे तो हम प्योरली इसको ईएमएफ ही बोलेंगे अगर हमारी बैटरी यूज नहीं हुई है, ओपन सर्किट है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर हैं, क्योंकि जो ईएमएफ है वही पोटेंशियल डिफरेंस है। जब हम कनेक्ट कर देंगे तब जो है वो पोटेंशियल दोनों टर्मिनल्स का चेंज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो ईएमएफ होता है वो हमेशा जितनी भी डिवाइसेस लगी हैं, आपने स्टडी किया होगा कि ये 10th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत थे। जैसे मान लीजिए पूरा वोल्टेज लिखा है 6 वोल्ट, ये बैटरी का है, ईएमएफ कहलाता है। एक्चुअली ईएमएफ को 10th क्लास में पढ़ाया नहीं जाता है, तो उस टाइम इसको पीडी ही बोला जाता है, लेकिन ये क्या है, ईएमएफ जो बैटरी की स्ट्रेंथ है ये 6 वोल्ट है। और यहाँ पर आपने 3 रेजिस्टर लगा रखे हैं, ठीक है। तो तीनों रेजिस्टर्स का जब आप पीडी फाइंड करेंगे अलग अलग, तो हमेशा उनका जो पीडी होगा वो पीडी जो है उसका अगर हम सम करें, जैसे मान लीजिए ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, तो हमेशा जब आप सम करेंगे जितनी भी डिवाइसेस लगी हैं सबके पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वो ईएमएफ के इक्वल आएगा। तो इससे भी ये क्लियर हो गया कि हमेशा ईएमएफ बड़ा होता है और पीडी छोटा होता है। और आप ये बोल सकते हैं कि हर एक डिवाइस का अपना एक सेपरेट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और उन सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो सम होता है दैट विल बी इक्वल टू ईएमएफ, जो बैटरी का ईएमएफ है उसके इक्वल होगा, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड, और या कह सकते हैं कि दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यही होता है, ओके। तो ये जो है आपको इतना ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस स्टडी करना था, और उससे रिलेटेड चीजें थी। बाकी जो है इसका जो है एक डेरिवेशन है, कंप्लीट डेरिवेशन, उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा इसमें कि हमेशा जो ईएमएफ होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब ये जितनी भी डिवाइसेस लगी हैं इन पे ईएमएफ डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है, वो तो बैटरी की स्ट्रेंथ है। बैटरी की जितनी भी स्ट्रेंथ है वो हमेशा मेंटेन रहेगी, कौन सी और कैसी डिवाइस लगाई है इस पर डिपेंड नहीं करता। जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे, क्योंकि आप ओम्स लॉ में स्टडी ही कर चुके हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितना रेजिस्टेंस उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और जो ईएमएफ है दैट इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो आपका जो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक था वो इतना था। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आई होप कि ओम्स लॉ जो है वो मैंने आपको पढ़ा दिया था, समझा दिया था, और थोड़ा सा उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर दोबारा से मैं बता दे रही हूँ आपको कि ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ मीन्स होता है, जो स्टेटमेंट होता है ओम्स लॉ का, वो स्टेटमेंट ये होता है कि जो टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशंस है अगर उनका कोई इफेक्ट नहीं है, वो कांस्टेंट ली गई हैं, तब हमेशा जो करंट है वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो डेफिनेशन में लिखा जाता है कि ऑलवेज द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन जो रिलेशन है उसमें लिखते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I, ओके। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है कि ऐसा क्यों है, वैसे मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ V पहले आता है और स्टेटमेंट में I पहले आता है, फिर भी अगर आपको पूछना है देन यू कैन आस्क। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, ये ओम्स लॉ होता है। उसके अलावा अगर आप इसको जो है रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है R, और फिर क्योंकि जो बेसिक क्वांटिटीज है वो पहले लिखी जाती है तो फॉर्मूला इस फॉर्म में आता है V इज इक्वल टू IR, और R जो है यहाँ पर वो क्या है, कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, या फिर R को हम यहाँ पर V अपॉन I लिख सकते हैं। तो ओम्स लॉ को प्रॉपरली डिफाइन करने वाली जो फॉर्म्स है वो ये है और ये है। इसके अलावा ओम्स लॉ का जो सर्किट डायग्राम होता है वो आप इस तरह से बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन होती है जो शो करती है कि R कांस्टेंट है, ओके। तो इतना ओम्स लॉ के बारे में है। उसके बाद हमें स्टार्ट करना है रेजिस्टेंस, ओके। तो ओम्स लॉ वाली जितने भी जो टॉपिक है उसको एक बार रिवाइज करिए, देन फ्रॉम द नेक्स्ट रन आई विल स्टार्ट ओम्स लॉ, ओके। थैंक यू।